Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the second lecture of the most repeated MCQs of ninth class English. So let's start. Before starting the lecture, I would like to tell you the two important things. So what is the use of present indefinite tense and what is the use of present continuous tense? Present indefinite tense is used to talk about routine, fixed truth, and universal truth. जो हमारी रूटीन है, जो कोई पक्की सच्चाई है या जो कोई आलमी सच्चाई है जिसे कोई जुटला नहीं सकता, उनको जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई हमने प्रोग्राम बना लिया हो, तो उस प्रोग्राम की बात करने के लिए, उस स्केड्यूल की बात करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। सो आइए पहला फिक्रा पढ़ते हैं। डू यू टू स्कूल एवरी डे। अब जो एवरी डे है ये रूटीन को जाहिर करता है। अब रूटीन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और उसके बाद एस का इजाफा करते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट लग जाता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है। अब डू और डज लगने के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट होती है। अब यहां पर डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे ने हमें बता दिया कि आपने इसका तर्जमा करना है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, तो अब यहां पर लग जाएगा गो। तो क्या हो जाएगा? डू यू गो, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब जो डू है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है ये सब्जेक्ट है, गो हमारा मेन वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, स्कूल जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एवरी डे जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि हाउ ऑफन, किस तरह कोई एक्शन हो रहा है। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। कल भी हमने बात की थी कि जब भी आप किसी फिक्रे में नाउ देख लें या प्रेजेंट देख लें तो उसका तर्जमा हम करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इज, आर, एम और फोर्थ फॉर्म। तो बेबी जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। तो द बेबी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, क्राइंग हमारा मेन वर्ब, फॉर प्रपोजिशन, मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, नाउ है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। द सन इन द ईस्ट। अब डेफिनेटली यहां पर राइजेज ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम कहते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट। दे डैश टू डिनर ऑन संडे। अब ये एक फिक्स प्रोग्राम है, मैंने पहले बात की है कि नाउ आ जाए, प्रेजेंट आ जाए या फिक्स प्रोग्राम हो तो फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दे आर कमिंग। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रपोजिशन, आपका ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और वर्ब ऑफ टाइम। ठीक हो गया। यू डैश मॉर्निंग। हमने कल भी पढ़ा था कि जब भी हम देख लें सिंस या फॉर, तो ये प्रपोजिशन है जो जाहिर करती हैं कि इनका तर्जमा परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में तर्जमा होगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर बीन वाला जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है, तो यही है। तो यू हैव बीन रेस्टिंग, यू हैव बीन रेस्टिंग।
सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से आराम कर रहे हो। तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, रेस्टिंग जो है ये आपका मेन वर्ब हो गया, सिंस प्रपोजिशन है, मॉर्निंग आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आइए चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में जाने से पहले आप ये याद रखिएगा कि ये जो फिक्रा है बोर्ड में तकरीबन 4 बार आ गया है, ये 15 बार आया हुआ है, इसको तो आप रट ही लो। ये 3 बार है, ये 10 बार है, ये 9 बार है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आल्सो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। आपको सिर्फ यही याद नहीं करने, आपने इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है। और जब कभी भी आपने इनको पढ़ना है, नोटबुक लाजमी रखनी है। नोटबुक के बगैर इनका कोई फ़ायदा नहीं। आप इनको नोट करो, साथ साथ इन चीज़ों को नोट करो, इंशाअल्लाह ताला कोई भी फिक्र आएगा आप कर लोगे। आए जी, ही बिगैन नॉकिंग द डोर वायोलेंटली, तो यहाँ पर तो अंडरस्टूड है, प्रपोजिशन नॉकिंग के साथ लगेगी एट। ही बिगैन नॉकिंग एट द डोर वायोलेंटली। ही जो है आप सब जानते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, बिगैन आपका मेन वर्ब है, नॉकिंग फिर क्या है? नॉकिंग आपका जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है? जब जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, जब नाउन का काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। नाउन क्या काम करता है? नाउन आपका सब्जेक्ट बनता है, नाउन आपका ऑब्जेक्ट बनता है, और नाउन से आप कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं किसी को। ठीक है, जब फोर्थ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट नाउन का काम करेगी तो हम कहेंगे ये जेरेंड है। ही बिगैन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, ये आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये जेरेंड है, ये प्रपोजिशन है, ये आर्टिकल है, डोर आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वायलेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है। द बॉय लाफ्स लाउडली, द बॉय द आर्टिकल, बॉय ऑब्जेक्ट, लाफ्स जो है ये हमारा वर्ब है, एस जो है ये ऑक्सिलरी है जो हमें बताता है कि भाई आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, लाउडली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हमसे पूछता है कि ये जो लाफ्स आपका वर्ब है ये कौन सा वर्ब है? आया ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये एडवर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, एडजेक्टिव है, लाफ्स है क्या? तो हम कहेंगे कि हर वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब क्योंकि लाफ्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाफ्स है जो आपका वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। अली रैन एट अ ग्रेट स्पीड। अब अली जो है ये आपका सब्जेक्ट है, रैन आपका वर्ब है, एट अ ग्रेट स्पीड ये कौन सी फ्रेज है? फ्रेज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम मीनिंग, कुछ मानी देती है। अब एट अ ग्रेट स्पीड ये सारे का सारा रन को क्वालिफाई कर रहा है। जब एक लफ्ज वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जब एक से ज्यादा लफ्ज वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हों तो हम कहेंगे कि ये जो लफ्ज हैं ये एडवर्ब फ्रेज है। ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। अगर आप गौर करो तो फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। आगे क्राउड पूछता है कि क्राउड क्या है? क्राउड कौन सा नाउन है? ये आई थिंक आपको समझ आ गई है, मैं रिपीट कर देता हूं कि फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव सम मीनिंग। अब एक से ज्यादा लफ्ज जब, यानी कि अगर कोई चीज वर्ब को क्वालिफाई कर रही है तो वो एडवर्ब है। जब एक से ज्यादा लफ्ज वर्ब को क्वालिफाई करें तो हम उसे कहेंगे ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। आए जी, अब वो कहता है कि जो क्राउड है ये कौन सा नाउन है? तो हम कहेंगे क्राउड शोज क्या होता है जी? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स जो होता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जो आपका क्राउड है ये कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन जिससे कोई चीज़ बनती है, प्रॉपर नाउन से मुराद होता है स्पेसिफिक नेम, वर्बल नाउन कोई होता नहीं है, मेरे इल्म में तो कम से कम नहीं है। ही वॉज वेरी प्लीज डैट यू हैव पास्ट। अब हमसे पूछता है कि डैट यू हैव पास्ट ये कौन सी एडवर्बियल
क्लास है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडवर्बियल कहते किसे हैं। एडवर्बियल असल में ये एक डिपेंडेंट क्लास होती है जो मॉडिफाई करती है, जो क्वालिफाई करती है किसको भाई, वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को। सादे अल्फाज में आप कह सकते हैं व्हेन अ क्लास डज द फंक्शन ऑफ दैट वर्ब, हम उसे कहेंगे ये एडवर्बियल क्लास है। अब ये डिपेंडेंट क्लास है तो ये क्यों है, एक रीज़न की वजह से खुश है, तो ये एडवर्बियल क्लास ऑफ रीज़न है। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश था, डेट यू हैव पास, कि तुम पास हो गए। डेट्स ऑल फॉर टुडेज। अभी ये जो इससे पहला जो लेक्चर है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई थिंक आपको समझ आई होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। शुक्रिया।